हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7C का। स्पेसिफिकली मैं इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 को सॉल्व करूंगा फ्रॉम न्यू काउंट ऑन 8 का चैप्टर नंबर 7 और एक्सरसाइज है 7C। टिल प्रीवियस वीडियो हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया है एंड इसमें हम जो कर रहे हैं वो लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज करके एक्सप्रेशंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास था as per previous question we divide the first expression by the second part में कहता है a cube plus b cube divided by a plus b। तो इसका सॉल्यूशन अगर मैं स्टार्ट करूं, पहले तो हम डिवाइडर और डिवाइडेंड को अपनी अपनी जगह पे लिख लेंगे। ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में डिटेल बताया है कि कौन सा डिवाइडर है कौन सा डिवाइडेंड है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मैं पेन टूल ले लूं, एक मिनट। अब मेरे पास ये जो डिवाइडर है इसको मुझे देखना है, इसमें से कोई भी एक टर्म मुझे पहले कैंसिल करना है। मैं अगर इसको फॉर एग्जांपल टारगेट करता हूँ कैंसिल करने के लिए, तो ये इसके आगे कोई भी साइन नहीं है, दैट मीन्स ये प्लस का है। तो मुझे यहाँ पे ए क्यूब प्लस का चाहिए और मेरे पास अवेलेबल क्या है, ए प्लस बी अवेलेबल है। तो ए पे यानी यहाँ पे पावर 1 है, तो बाकी कितने पावर कम है, 2 पावर। तो अगर इस इक्वेशन को मैं या इसे मैं ए प्लस बी को ए से अगर मल्टीप्लाई कर दूं, सॉरी ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मुझे ए क्यूब मिल जाएगा। दिस इज व्हाट आई हैव डन हियर कि ए प्लस बी को मैंने ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पे अगर मैं ए स्क्वायर इंटू ए करूँ, ए क्यूब बनेगा। आपको मैंने प्रीवियस वीडियोस में, प्रीवियस एक्सरसाइजेज में, प्रीवियस चैप्टर्स में ये समझाया है कि लॉ ऑफ इंडाइसिस के अकॉर्डिंग जब दो सेम वेरिएबल सेम बेसिस वाले मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनका पावर ऐड होता है। तो ए इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब बन जाता है। उसके बाद प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, ए स्क्वायर इंटू बी ए स्क्वायर बी बन जाएगा। ये दिस विल बी द आंसर, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी। अब इसको यहाँ पे आपने लिख लेना है जैसा कि मैंने यहाँ पे किया। अब जब भी सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो हम साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ पे कुछ भी साइन नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे प्लस है, तो प्लस का उलट होगा माइनस, तो यहाँ पे हम साइन को चेंज कर देंगे। ये सिर्फ नीचे वाली इक्वेशन जो है उनकी साइन चेंज होती है। ये हो गया। अब ए क्यूब से ए क्यूब आपस में कैंसिल, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का हो गया, और ये भी सेम आ जाएगा। उसी के साथ ये बी क्यूब को हम नीचे ले आएंगे फॉर नेक्स्ट स्टेज। तो ये मैंने साइन चेंज की है एंड देन कैंसिल किए हैं, और ए स्क्वायर जो हमने मल्टीप्लाई किया है वो ऊपर लिख देंगे हम। बाकी जो चीजें हमारे पास बची वो बचा बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी। अब मेरा टारगेट है इस चीज को कैंसिल करना। इट्स अप टू यू, आप इसे कैंसिल करते हो, इसे कैंसिल करते हो, इट्स कंप्लीटली अप टू यू। तो नेक्स्ट में मैंने क्या किया है, मल्टीप्लाई कर दिया है माइनस का ए बी ए प्लस बी के साथ। वो किस लिए किया है और माइनस की साइन क्यों यूज की है अभी पता चल जाएगा। अब अगर माइनस इंटू प्लस करूं तो ये होता है माइनस ए बी मल्टीप्लाई बाय ए, तो ए स्क्वायर बी हो जाता है। यानी पहले मैं इस टर्म को कैंसिल कर रहा हूँ, ए स्क्वायर बी माइनस का हो गया। उसी के बाद इस माइनस ए बी को मैं अगर इस बी से मल्टीप्लाई करूं तो ए सेम आएगा और बी पे स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये उस तरह से कुछ आई है इक्वेशन, और इसको मैं यहीं पे सब्स्टिट्यूट करके और नीचे साइन चेंज कर दूंगा। माइनस का ए बी और ये माइनस है तो ये प्लस बन गए। अब ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल, और बाकी जो मेरे पास बचा है वो बचा है ये बी क्यूब और ए बी स्क्वायर। अब मैं दोनों में से किसी भी एक को टारगेट करके कैंसिल कर सकता हूं। तो मेरे पास बी क्यूब था, मैंने इस इक्वेशन को ए प्लस बी को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए हो जाता है ए बी स्क्वायर। उसी के बाद प्लस इंटू प्लस प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बी होता है बी क्यूब। तो ये दोनों चीजें यहीं पे कैंसिल हो रही हैं। साइन चेंज करेंगे हम पहले, साइन चेंज करने के बाद दोनों कैंसिल हो रहे हैं। जो डिवाइड हुए हैं वो, यानी जितनी बार डिवाइड हुए हैं वो ऊपर हमने लिख दिए हैं। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2। तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसको भी हम इसी में रख लेंगे। पहला हमारा टारगेट है इसको कैंसिल करना है। एक्स क्यूब है मेरे पास और यहाँ पे मेरे पास एक्स तरफ है, तो मेरे पास बाकी एक्स स्क्वायर कम पड़ रहा है जो कि एक्स क्यूब बनाने के लिए चाहिए। तो वही तरीका रफ वर्क में एक्स प्लस 2 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस का एक्स स्क्वायर क्यों लिया है मैंने,
क्योंकि यहाँ पे मेरे पास x प्लस का है, तो दूसरा एक्स क्यूब जो आएगा वो प्लस का आएगा। एज पर द रूल ऑफ डिवीजन जो हम साइन माइनस करेंगे तो खुद ही उसको वेरिएबल की साइन को उलट कर देगी, जिससे हमें कैंसिल करने में आसानी हो जाएगी। तो दिस इज हाउ आई एम मल्टीप्लाई। तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स हो जाता है एक्स क्यूब प्लस इंटू प्लस प्लस एक्स स्क्वायर इंटू टू एक्स स्क्वायर, यानी ये इक्वेशन बन जाएगी और इसी को ही हमने यहाँ पे लिख देना है। एक्स क्यूब टाइम इसे मल्टीप्लाई कर किया है हमने, सॉरी एक्स स्क्वायर टाइम, तो एक्स स्क्वायर टाइम ऊपर आ जाएगा। ये दोनों हो गए कैंसिल, बाकी हमारे पास ये टर्म्स बचे। ये टर्म्स कैसे आए हैं, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। हमने कुछ भी नहीं किया। लेट मी टेक, हमने क्या किया, यहाँ पे प्लस का एक्स स्क्वायर था और यहाँ पे माइनस का टू एक्स स्क्वायर, दोनों की साइन अपोजिट है तो कैंसिल हो जाएंगे। अब माइनस का टू एक्स स्क्वायर है और प्लस का एक्स है, तो माइनस का एक्स स्क्वायर बचेगा। सिर्फ कोफिशिएंट को माइनस कर दें। अब यहाँ पे वन है, वहां पे टू है, तो दो में से एक गया, एक बचा, पर साइन वो आएगी जो वैल्यू बड़ी होगी, तो माइनस की वैल्यू बड़ी है इसीलिए माइनस का एक्स स्क्वायर आया है। उसी के बाद माइनस का थ्री एक्स मैंने उतार लिया नीचे और माइनस का टू नीचे लेके आ गया मैं। अब मेरा टारगेट है एक्स स्क्वायर फॉर एग्जाम्पल, और जो अभी मैंने डिवीजन की है उसको मैं ऊपर लिख दूंगा। नेक्स्ट टाइम मैंने इसको x प्लस टू को मल्टीप्लाई किया है x से, माइनस इंटू प्लस माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर था इसीलिए माइनस इंटू प्लस माइनस टू एक्स हो जाएगा ये। तो ये जो इक्वेशन आएगी वो आएगी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स। इसको हम यहाँ पे रखेंगे, साइन चेंज हो जाएंगी इनकी और कैंसिलेशन वाले कैंसिल हो जाएंगे। बाकी यहाँ से अगर आप देखें तो प्लस का टू एक्स है और माइनस का थ्री एक्स है। कोफिशिएंट दोनों के देखिए क्योंकि साइन उलट है, यहाँ पे थ्री है, तीन में से दो गए, बाकी एक बचा, यानी सिर्फ एक्स बचा। पर एक्स के साथ साइन कौन सी आएगी, या टू एक्स है प्लस का और माइनस का थ्री एक्स है, तो नेगेटिव की वैल्यू बड़ी है, तो इसीलिए इसके साथ नेगेटिव आ जाएगी वैल्यू। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये वाला टू हम नीचे लेके आ जाएंगे जो कि मैं लेके आया हूँ, एंड देन नेक्स्ट स्टेप में हम दोबारा इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने माइनस वन से मल्टीप्लाई किया है, एक्स प्लस टू मल्टीप्लाई बाय माइनस वन हो जाता है माइनस एक्स माइनस टू, जो कि हमें फाइनल में रिक्वायर्ड है। साइन चेंज करके हम वैल्यूज को कैंसिल कर देंगे। ये है इसका सॉल्यूशन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज क्वेश्चन नंबर 8, which is x 8x cube minus 10x square minus x plus 3 divided by x minus 1। डिवाइडेंड में मैंने रख दिए। पहला मेरा टारगेट है x 8x क्यूब को कैंसिल करना। मेरे पास जो डिवाइडर है वो x माइनस वन है, तो x मेरे पास है और x क्यूब चाहिए यानी x स्क्वायर चाहिए, उसी के साथ कोफिशिएंट मुझे 8 चाहिए। तो मैं x माइनस वन को अगर 8x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं तो प्लस का मुझे 8x क्यूब मिल जाएगा। आपको हमेशा टारगेट एक एक वैल्यू पे रखना है एंड इट्स अप टू यू कि आप किसे टारगेट करती हैं। मैंने 8x क्यूब को टारगेट किया है तो मैंने उसी हिसाब से मल्टीप्लीकेशन कर दिया। x माइनस वन को मैंने 8x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो मुझे 8x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर मिला, जिसको मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूंगा एंड देन साइन चेंज, जो कैंसिल हो रहे हैं उनके कैंसिल कर दें। प्लस का 8x स्क्वायर है माइनस का 10x स्क्वायर, तो माइनस के 2x स्क्वायर बचे। उसी के साथ माइनस का x में नीचे ले आया और प्लस का 3 भी नीचे ले आया। नाउ 8x स्क्वायर की टाइम मैंने मल्टीप्लाई किया वो मैंने लिख दिया ऊपर। उसी के साथ अब मेरे पास दो टारगेट्स हैं, एक है टू माइनस का 2x स्क्वायर को कैंसिल करना है, या x को कैंसिल करना है, या प्लस 3 को कैंसिल करना। तो मैंने अगेन माइनस टू एक्स को टारगेट बना के और x माइनस वन से माइनस टू एक्स को मल्टीप्लाई किया है। तो माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, टू एक्स स्क्वायर बन जाएगा ये, और प्लस का माइनस इंटू प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, तो 2x प्लस का हो गया। इसी को मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ और साइन चेंज हो जाएंगी इनकी, तो कैंसिल होते हैं, उनको हमने कैंसिल कर देना है। ऊपर माइनस का x है यानी उसके साथ कोफिशिएंट 1 है और नीचे माइनस का 2x है, तो दोनों सेम साइन के हैं तो दोनों हो जाएंगे ऐड, माइनस का 3x बन जाएगा और प्लस का 3। अब मेरे पास है x माइनस वन और डिवाइड मुझे करना है 3x माइनस का 3x प्लस 3 से।
तो इसको मैं सिंपली अगर मल्टीप्लाई कर दूं -3 से तो मुझे दोनों वैल्यूज मिल जाएंगी। यानी आपने साइन जो भी वैल्यू की एक्चुअल है उनको ही रखना है एंड देन साइन चेंज कर देनी है। तो इसको आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो जवाब आएगा वो आएगा -3x + 3। उसको यहाँ पे रख के साइन उलट करके एंड देन कैंसिल हो जाएंगे, वो कैंसिल कर देंगे। यानी ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगा। तो दिस विल बी द आंसर। यानी आपको यहाँ पे -3 भी आ जाएगा। लेट मी राइट इट ओवर हियर।